हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, डिनामिक्स को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का चल रहा है डायनामिक्स का चैप्टर। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जो पोर्शन है वो आपका 12 स्टैंडर्ड का है, जो आपने 12 क्लास में पढ़ा था। ठीक है, फिजिक्स में उसी में एक चैप्टर है, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो ये जो है एक तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिए। ठीक है, दूसरा है क्या कि सिंपल होता है। अगर आपको इसके रिजल्ट्स याद हैं, ठीक है, तो रिजल्ट के बेस्ड पे आपका क्वेश्चन काफ़ी जल्दी जल्दी बनता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका सिंपल बनेगा। प्रोजेक्टाइल होता क्या है पहले से पढ़े आए हैं। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसका कभी कभार आता है एग्जाम में। क्या है डेफिनेशन? व्हेन ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली। ठीक है, देखिए, मतलब आपको जो प्रोजेक्ट करना है वो क्या करना है, वो आपको ऑब्लिकली करना है। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछा फेंकना। ठीक है, जैसे ये आप फेंके, ऐसे फेंके तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर हम जस्ट ऊपर फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में फेंकें इस तरह से, ठीक है, ये वेलोसिटी लगे मेरा, इस तरह से फेंकें तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा ऑब्लिकली फेंकना। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको फेंकना है। तो ऑब्लिकली अगर हम किसी को फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, सच दैट इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विथ इनिशियल लाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल लाइन। ठीक है, ये हम लोगों का इनिशियल लाइन है। तो इनिशियल लाइन से अगर थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं बॉडी को, ठीक है, तो ये जो मोशन बनाएगा, ये जो पार्टिकल जो जो मोशन कवर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब आप इसको थ्रो करेंगे तो ये क्या होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट तक आएगा, है ना। इस हाईएस्ट पॉइंट का जो हाइट है उसको हम लोग कैपिटल एच मानते हैं। ठीक है, और फिर ये वापस जो है फॉल करेगा, तो आकर के फिर अर्थ पे गिर जाता है। ठीक है ना, तो ये जो पूरा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर फॉर रेंज। ये सब टर्म आप पहले से जानते हैं। ठीक है, इसमें पूरा जो टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो स्टार्ट किया था आपने टी बराबर 0 से। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करते हैं टी इक्वल टू मेरा कैपिटल टी लगता है, ये कहलाता है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है? टाइम ऑफ, इसको फ्लाइट कहते हैं, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा मैक्सिमम हाइट। ये सब आप पहले से जानते हैं। ठीक है, और ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो पाथ बनेगा, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्राजेक्ट्री। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये ट्राजेक्ट्री हम लोग इसको बोलते हैं। और ये ट्राजेक्ट्री आपका कैसा है, तो आप ये भी जान लीजिए कि ये आपका पाराबोलिक है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पाराबोलिक है। ठीक है, और फिर ये देखिए कि ये कौन सा कर्व है, तो इसका आप इक्वेशन में निकाल सकते हैं पैराबोला का फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो भी इसमें इनिशियल इस तरह का इंफॉर्मेशन है, जो आप 12 में भी पढ़े थे, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, भी हमारा क्या है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आर हॉरिजॉन्टल रेंज, एच मैक्सिमम हाइट, टी टाइम पीरियड, या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एम जो है वो मास ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब आइए कुछ इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं। जो रिजल्ट है उसको हम लोग थ्योरम के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहला जो रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, क्या है, ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है आपका, ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected in a vertical plane through the point of projection with velocity
इनिशियल वेलोसिटी आपको देखिए यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इन ए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लिखा हुआ है। मेकिंग एन एंगल अल्फा, जो एंगल है वो अल्फा बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल, टू शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम इज ए पैराबोला। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि वो देखने से ही लगता है कि ये क्या है, ये पैराबोला है, ठीक है ना। ओके, तो आइए इसी को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे वही सब बातें, थ्योरी तो आपका अपने अंडर में होता है। थ्योरी आप जो है जैसा फिगर ड्रॉ करते हैं वैसा आप थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। तब आप देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जैसे यही मेरा फिगर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया गया है यहाँ पे, यू लें या भी लें, चलिए ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है था, भी ही लेके चलते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, यू लेंगे तो यू cos थीटा होगा। भी लिया है तो अब आप देखिए ये मेरा प्रोजेक्टाइल है ना, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं इस भी को, जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, इसको मैं अगर कंपोनेंट पे रिजोल्व करूं, क्योंकि ये थीटा एंगल है तो इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, इधर होगा भी cos थीटा, इधर होगा भी sin थीटा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, पूरे मोशन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं किसी टाइम में टी इक्वल टू टी, टाइम टी इक्वल टू टी ले लेते हैं। इस टाइम में पार्टिकल इस पोजीशन पर है, ठीक है, जहां पर जो उसका आप देख रहे हैं, जो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो एक्स है, स्मॉल एक्स, और जो वाई एक्स, जो उसका वर्टिकल हाइट है वो वाई है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है ना। तो अगर हम लोग किसी आर्बिट्ररी टाइम की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, एनी टाइम टी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए ये जो पूरा मोशन है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मोशन है वो क्या होगा, वो आपका अकॉर्डिंग टू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, ये जैसे मेरे मान लीजिए मैक्सिमम पॉइंट है मेरा, ठीक है, तो इधर जो ये जाएगा तो ये जाएगा बियॉन्ड जी, जी के अगेंस्ट जाएगा। और जब यहाँ से इधर आएगा तो ये क्या आएगा, टू वार्ड जी, जी की तरफ आएगा, जी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो जो भी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या है, वो है आपका वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगता है, ठीक है। वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस केस में क्या होता है, जीरो होता है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रखा है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग में जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ग्रेविटी एम जी एट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसलिए जो डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन, वो होगा आपका, इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिख सकते हैं, y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया हम लोगों का, जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो आपको मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, काफ़ी सिंपल सिंपल काम करना है, कुछ करना नहीं है। क्योंकि आपका ये जीरो है तो ये इसका मतलब ये है कि डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग भी को प्रोजेक्शन वेलोसिटी ले लें, थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लें, ठीक है, तो एक्स के अलोंग में जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा भी कॉस थीटा, है ना। भी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, भी कॉस थीटा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप ठीक कर लीजिएगा, हाँ। आप कह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में अल्फा दिया है, तो यहाँ पे अल्फा ले लीजिएगा, वो बनाने के टाइम में होता है, थीटा ले लिए हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे अब नहीं है। अब हम हर जगह सुधारेंगे तो आपको दिक्कत लगेगा देखने में, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी cos अल्फा ले लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है ना, या यू लेंगे तो यू cos अल्फा हो जाएगा, उस पर कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो डी एक्स आपका ये आ जाएगा, और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो टू एक्स किसी पॉइंट एक्स के लिए, तो ये क्या आ जाता है, भी कॉस थीटा इंटू टी। तो एक्स का जो वैल्यू आ गया, यानी एक्स के अकॉर्डिंग में टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, वो होगा भी कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो एक्स डिस्टेंस है ये क्या आ गया, भी कॉस थीटा इंटू टी।
ध्यान रखिए हम लोग किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे काम कर रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्शन हुआ यहाँ से। अब किसी पॉइंट किसी टाइम में अगर ये एक्स वाई पोजीशन पे है तो इसने जो एक्स डिस्टेंस कवर किया ये, और ये वाई डिस्टेंस जो कवर किया है ये, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, भी कॉस थीटा इंटू टी। अच्छा, अब वाई डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो वाई डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होगा, तो मेरा वाई के एक और के अलोंग में जो एक्सेलरेशन है वो ये है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डी बाई डी टी, तो डी टी को इधर ले आए, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी टी आएगा, माइनस जी टी प्लस एक कॉन्स्टेंट सी ले लीजिए। तो देखिए टी बराबर जीरो पर जो वेलोसिटी है डी वाई बाई डी टी वो क्या होता है, वो भी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो पुट कर देने से क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए ये भी cos थीटा, ये टी को जीरो रखिए तो सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो सी मिलेगा भी साइन थीटा। तो एट टी इक्वल टू जीरो डिवाई बाई डी टी इक्वल टू भी साइन थीटा, यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, गिब्स, ये क्या देगा, ये देगा सी इज इक्वल टू भी साइन थीटा। इसको हम लोग यहाँ पे वापस पुट कर देंगे तो सो वी गेट लिखेंगे, सो वी गेट, ठीक है, क्या पाएंगे, डिवाई बाई डी टी इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टी तक। तो जीरो से टी तक जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों का वाई के अलोंग में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो निकल गया, ठीक है। तो वाई डिस्प्लेसमेंट आपको निकल गया, एक्स निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है कि वाई और एक्स के टर्म में एक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 3 और 4 से, ठीक है, टी को एलिमिनेट कर देंगे, यानी जहां जहां भी टी है वहां पे वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 ये था कि एक्स डिस्टेंस क्या आया था आपका, भी कॉस थीटा इंटू टी। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बाई भी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जहां जहां भी टी है वहां पे एक्स बाई भी कॉस थीटा डाल दीजिए, एक्स बाई भी कॉस थीटा, यहाँ भी वही डाल दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, आपका इक्वेशन आ जाता है, देखिए ये आ जाता है, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, और ये डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि एक्स में 2 डिग्री है, ठीक है, और वाई में 1 डिग्री है, यानी ये ट्राजेक्ट्री क्या है, पैराबोला का ट्राजेक्ट्री है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सेक्शन से आप इसको देख लेंगे, हाँ। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग लेटस रेक्टम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये पैराबोला है, तो कोई भी पैराबोला है तो पैराबोला का एक लेटस रेक्टम होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, तो इसका वर्टेक्स 0 0 होता है, ठीक है। लेटस रेक्टम इसका 4a होता है, फोकस a0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि पैराबोला मेरा किस फॉर्म का है। ये डेफिनेटली एक्स पे 2 डिग्री है, तो इस तरह का फॉर्म आएगा, ठीक है। हम लोग वो निकालेंगे और उसके लिए सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले भी आप इसको कर चुके हैं, तो आइए हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग पैराबोला का टाइप पता करेंगे, तो उसको कैसे करना है, देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे ना, तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा डिटेल करना है ताकि हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही मैं थोड़ा निकाल देता हूँ। जैसे वाई है हम लोगों का, क्या है, एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये है, ओके। यहाँ पे देखिए हमको फॉर्मूला जो बनाना है ना, तो वो बनाना है एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर पाएंगे, आप देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा, ऐसे
वाई इज इक्वल टू, ये जो एक्स टेन अल्फा है, एक्स टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है इसको हम लोग करेंगे बिल्कुल अलोन, ताकि हमको ए स्क्वायर मिल जाए। मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, और एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोएफिशिएंट है उसको भी कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में सिर्फ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स टेन अल्फा आपका पहले से है। ठीक है, अब इसमें इंटू क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन पार्ट आप लिए हैं इसको हम लोग ऐसे इंटू करेंगे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है, ये सबसे पहले ये काम करना है आपको, हाँ, कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, आपने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टेन अल्फा क्या होता है, ये होता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो आपका एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो बचेगा क्या, तो जो भी बचेगा उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये जो पूरा टर्म है इस टर्म को आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, देखिए, तो क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बाई माइनस जी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई माइनस जी, इधर चला आएगा इंटू वाई, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक कॉस कैंसिल हो गया तो हमारा बच रहा है एक्स इंटू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। ठीक है, तो अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो आप करते आए हैं डिफरेंशिएशन वगैरह में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए, जब इसको आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो बी पार्ट निकालेंगे ना, तो बी क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है मेरा, इस टर्म को देखिए, ये जो पूरा वैल्यू है यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, ठीक है, इसमें हम लोग टू से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टू ए बी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, टू ए बी, तो हम लोग ये देखेंगे कि मेरा बी जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा, जैसे ए जो है, अगर आप देखें, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे टू लगा देते हैं, ठीक है, तो चलिए टू लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये लगा दिया मैंने टू। ठीक है, यहाँ भी टू से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हो गया। तो अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए, तो ए तो मिल चुका है, तो बी क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए, ठीक है, प्लस यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू जी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस इस, इसको हम लोग पूरा बी बोल देंगे। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि जो टर्म हम लोग इधर ऐड किए हैं वही टर्म हमको इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इधर भी ऐड कीजिएगा क्या, यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू जी। ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब जब ये बैलेंस हो जाएगा तो फिर अब आप देखिए, अब इधर आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए हो जाएगा मेरा एक्स और बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू जी, ये आ जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर देखिए, इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यू स्क्वायर, ठीक है, और यू स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, फिर दोनों में हम लोग और देखें तो क्या कॉमन है,
दोनों में हम लोग देखेंगे तो जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, तो हम लोग कॉस कॉस अल्फा को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग भी है, जैसे हम ये देख रहे हैं कि तो जो ट्राजेक्टरी का इक्वेशन है वो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, तो पहले 2 दे दीजिए। हाँ, अब 2 यहाँ पे आगे जाएगा तो थोड़ा सा फिर से हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम लोग को क्या करना है। जैसे देखिए यही इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 भी आ गया ना। जब यहाँ पे 2 आ गया तो हम लोग जब कॉमन लेंगे तो हम लोग ये पूरा 2 भी कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर को अलोन करना है, तो यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा, जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर आपका अलोन हो गया। एक्स टेन अल्फा में किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरा ये 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी से। ठीक है, ये देखिए अब ये 2 का टर्म है, अगर ये 2 का टर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 तो मेरा ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, अब इस 2 की जरूरत नहीं है नीचे वाले की, इस 2 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए इस 2 को हटा दिए तो 2ab, तो b का जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है हम लोगों का, जो सिर्फ मेरा ये पोर्शन है, ये मेरा b बन रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से भी 2 को हटा दीजिए, तो यहाँ से भी 2 को हटाएंगे। अब जो इधर ऐड किए हैं वही इधर भी ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए, तो ये मेरा बी पार्ट बन गया और ये मेरा ए पार्ट है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको टर्म मिल गया ए, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 को हटा दीजिए। ठीक है, तो ए और माइनस बी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर चूंकि स्क्वायर में है तो इधर भी स्क्वायर में टर्म को ऐड करेंगे। ठीक है ना, अच्छा, अब देखिए अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ये हम लोग जो है 2 को इधर क्रॉस किए थे, तो 2 मेरा इधर आ जाएगा, 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा बाई माइनस जी इंटू वाई। तो आप टर्म को यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इस तरफ का जो पार्ट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये तो आपका यहाँ से मिल गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये पूरा। अब इधर आप देखिए, इधर हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है इसको आपने इधर किया है, तो माइनस के साथ 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी को कॉमन ले लीजिए। ये जो पूरा टर्म है इसको कॉमन लेंगे तो y बचेगा, देखिए y बचा है, माइनस माइनस आ जाएगा चूंकि माइनस कॉमन लिया है आपने। अब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर में है तो क्या क्या बचेगा, तो एक तो बचेगा u²। ठीक है, एक कॉस स्क्वायर अल्फा आपका निकल गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा। ये जो साइन अल्फा है ये आपका बच जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 2 आपने बाहर ले लिया है कॉमन, तो अब हम लोग का क्या होगा, 2 डिवाइड होगा। ठीक है, और g² में आपने सिर्फ g कॉमन लिया है तो एक g बच जाएगा, तो ये आपका बच जाता है। ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है कि किस तरीके से यहाँ से ये फॉर्म आएगा। ठीक है, ये आप बीएससी लेवल के स्टूडेंट हैं तो कोई मुश्किल नहीं है करना, और ये चूंकि पहले से हम लोग करते आ रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन है, मैथ के आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी इक्वेशन है तो उसको कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो ये आ गया, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरा फॉर्म आया है, ये पूरा फॉर्म है -4ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, क्योंकि इधर जो 2 डिग्री है वो x पे है और इधर y का टर्म है 1 डिग्री पे। ठीक है, तो इस फॉर्म का है ये, है ना। तो ये हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो इससे करेंगे, और ये कैसा होता है तो आप ये पैराबोला जानते हैं, x² इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये जो है हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है ना, ये जो पैराबोला है ये पैराबोला होता है x² इज इक्वल टू -4ay, और डेफिनेटली यही पैराबोला है। इसका अगर हम लोग वर्टेक्स को शिफ्ट कर देंगे, वर्टेक्स को फाइंड कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, ये 4a लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो 4a के प्लेस में क्या है, तो देख लीजिए ये पूरा वैल्यू है। ठीक है, माइनस को हटा दीजिए,
ये पूरा वैल्यू है, तो इसलिए ये इसका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। एक चीज मिल गया। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स में हम लोग, ठीक है, किसको लेते हैं? एक्स को जीरो करते हैं और वाई को भी जीरो करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस एक्स को जीरो करेंगे तो यानी ये पूरा मेरा जीरो होगा, और वाई को जीरो करेंगे यानी इस वाई को जीरो करेंगे तो ये मेरा पूरा जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसको जीरो करने से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू ये मिल जाएगा, और इसको जीरो करेंगे तो वाई का वैल्यू ये मिल जाएगा। तो ये आपका वर्टेक्स फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों को लेटेस्ट रेक्टम मिल गया है और वर्टेक्स भी मिल चुका है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या निकालना था? फोकस। फोकस क्या होता है? तो फोकस जो है इस पैराबोला का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाला है, तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो वाई एक्सिस पे, फोकस वाई एक्सिस पे होता है, 0 - a पे ना। तो ये इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्स को जीरो करेंगे तो वहां से एक्स का वैल्यू ये मिल जाएगा, और कैपिटल वाई को जब -a लेंगे तो देखिए यही मेरा कैपिटल वाई का वैल्यू है, -a, और ये मेरा a का वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों को सोल्व कीजिएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा? u² / 2g को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा cos 2 अल्फा, ठीक है। cos 2 अल्फा क्यों आ रहा है? इसलिए कि cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा, ठीक है। तो ये अप्लाई कीजिएगा, y का वैल्यू ये आ गया, तो x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये, तो ये x का है, ये y का वैल्यू है, ठीक है। ओके, माइनस में आएगा, देखिएगा, क्योंकि cos² को पहले लिखना है तो माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और फॉर्मूला लगा है, क्या, कौन सा फॉर्मूला? sin 2 अल्फा क्या होता है? 2 sin अल्फा cos अल्फा, है ना। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ गया क्या? फोकस। ये सब रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और सिमेट्रिक रिजल्ट है, देख रहे हैं, तो ये इसका फोकस आ गया, फोकस भी याद हो गया, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं? इस कर्व के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो ये लाइन होता है, यानी y इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग? +a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू +a लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लेंगे? y इज इक्वल टू कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है ना। स्मॉल ए का वैल्यू देखिए ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, तो और कैपिटल वाई की जगह पे पूरा ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, ये आपका 1 आ जाएगा, तो इसको आप यूज कीजिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? u²/2g, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। ओके, तो सारा जो रिजल्ट है वो हम लोग को मिलता जा रहा है, आप इसको अच्छे से याद करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे वही बात बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू a क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसके लिए x² इक्वल टू -4ay, इस तरह का जो नीचे की तरफ खुला रहता है वैसे पाराबोला के लिए, ठीक है। चलिए, तो सारा रिजल्ट पे काम हो गया। अब आइए हम लोग कुछ जो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट ये सब टर्म आपको जानना है, ठीक है। होता क्या है? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच द पार्टिकल एट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। मतलब प्रोजेक्ट आपने किया, अब यहाँ से प्रोजेक्ट होने के बाद ये फिर से जब प्लेन में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब आ जाएगा तो जो टाइम उसको लगेगा वो क्या होगा? वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी टी इज इक्वल टू 2u sin अल्फा/g, ठीक है। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो आपका ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन है वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कभी भूल जाए तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग का जो ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन है वो क्या आता है?
ट्राजेक्ट्री का जो इक्वेशन आया है वो आया है हम लोगों का y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, अगर अल्फा में बात करें तो, ठीक है, अगर अल्फा मेरा एंगुलर प्रोजेक्शन है तो एक्स टेन अल्फा माइनस क्या आया है जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर या वी स्क्वायर जो लेना है सो ले लीजिए, यू स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया है कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए अगर वापस से ये पूरा टी टाइम में यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, और सिर्फ एक्स डिस्प्लेसमेंट ही होगा जो कि रेंज के बराबर होता है। तो ये जो पॉइंट है ये जीरो आ रहा है। तो फॉर, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, ठीक है, तो फॉर टी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ओके, क्या हो जाएगा, हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कर दीजिए, आप जीरो कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि वाई कोऑर्डिनेट को हम जब जीरो कर देंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और टी टाइम में ये जो आर है हम लोगों का तो वो भी हमको मिल जाएगा। चलिए वाई को जीरो कीजिए, वाई को जीरो कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से एक्स निकालने की बात है, एक्स को अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए टू यू स्क्वायर, टेन अल्फा को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो एक कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, ठीक है ना, ये वैल्यू आता है। ओके, अच्छा, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में अगर आप लिखिएगा, देखिए तरीका बहुत सारा है प्रूफ करने का, मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं आपको ट्राजेक्टरी से निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए टू यू साइन अल्फा बाई जी को अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, अंदर इधर बचेगा आपका यू कॉस अल्फा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा क्या है, टी है, तो टी टाइम में जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा टी इंटू यू कॉस अल्फा, यही होगा, क्योंकि इधर का जो वेलोसिटी है वो क्या है, अगर ये u है तो ये है आपका u कॉस अल्फा, और वर्टिकल क्या हो जाता है u साइन अल्फा, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। तो ये u कॉस अल्फा हो गया इक्वल टू टू यू साइन अल्फा बाई जी इंटू यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा को कैंसिल कर दीजिए तो टी क्या आ गया, टू यू साइन अल्फा बाई जी आ गया, ठीक है। इसको दूसरे टेक्निक से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे ट्राजेक्ट्री से निकाल करके दिखाए हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर प्रूफ करने आए तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो निकालना काफी आसान है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो या तो आप देख लीजिए, अगर आप ट्राजेक्ट्री से निकालेंगे तो जो एक्स का वैल्यू निकला यही आपका क्या है, यही आपका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। जब आपने y को जीरो कर दिया तो आपका x क्या हो गया, x आपका कैपिटल R हो गया, क्योंकि हम लोग वहाँ फिगर में देखे थे जहाँ पे y जीरो होता है वहाँ पे पॉइंट क्या मिलता है आपको, r जीरो, ठीक है ना। x कैपिटल R हो गया, तो कैपिटल R का वैल्यू क्या हो गया, यहीं से आप देख लीजिए, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे, साइन टू अल्फा बाई जी, ठीक है, तो आपको यहाँ से ये मिल गया है ना। ट्राजेक्टरी से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का जो वैल्यू है वो देखिए वो आपका ये होता है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मतलब कि जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा पार्टिकल तो जो हाइट होगा वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू जी, ठीक है। ये भी आप निकाल सकते हैं, है ना। ये आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आप ऐसे निकाल लीजिए
कि ये क्या है, ये आपका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है, एच क्या है, एच हम लोग देखें तो ये क्या है, ये है आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन t/2, यहाँ t आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वेयर t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसमें पार्टिकल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पहुंच जाता है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट में, है ना। लेकिन अगर हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करें तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट फ्लाइट में पार्टिकल यहीं पे रहता है, मैक्सिमम पोजीशन पे, यानी एच जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इन t/2, ठीक है। एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा आपका यू साइन अल्फा, यानी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट t/2 माइनस 1/2 GT² t/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका यहाँ से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम लोग निकाले थे, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्या आया था हम लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट, हम लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन अल्फा बाई जी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा u साइन अल्फा, टी का वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से आ जाएगा u साइन अल्फा बाई जी, ठीक है, माइनस 1/2 GT/2, तो फिर से t/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, u² साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 2 तो आपका हट जाएगा और बाई G², तो ये एक जी कैंसिल हो जाएगा। अब इधर भी देखिए सेम टर्म है, दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, u² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। देखिए तरीका कई सारा है निकालने का, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, प्रूफ करना आपके लिए काफी आसान है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों ने 12 में भी किया है, तो 12 लेवल से भी आपको ये आई होप काफी अच्छे से याद होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए सब प्रूफ किया गया है दूसरे कुछ और तरीका से, हाँ। तो ये जो प्रूफ है बारी बारी से सारा प्रूफ आप देख लीजिएगा, मैंने तो आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से किया गया है, जैसे यहाँ पे इसका डिस्टेंस फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला में रेंज का यूज किया गया है, रेंज क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला गया, तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो किया गया है, यू आई, तो ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप प्रूफ कर लीजिए, ये दूसरा तरीका है, यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चाहे तो यहाँ से प्रूफ कर लें, ठीक है, सब कुछ आपका निकल जाएगा। फिर से मैं दिखा देता हूँ, चाहे तो ये यूज कर लीजिए, ठीक है। ठीक, यहाँ से ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही रेंज निकालने के लिए जो है आर का जो फॉर्मूला ऊपर में लिखे थे, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का, उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट पे चूंकि जो वी वाई कॉम्पोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू वाई तो आपका कांस्टेंट रहता है और एक्सीलरेशन माइनस जी है और हाइट एच है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ से भी आप काफी आसानी से और थोड़ा सा शॉर्टेस्ट मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्टेस्ट है डेफिनेटली, मेरा ही पढ़ाया हुआ है, तो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ऊपर जो है मैंने आपको बताया है किससे, मैंने आपको बताया है ट्राजेक्ट्री से। अगर आपको ट्राजेक्ट्री याद है तो आप वैसे निकाल लें, और अगर आप सिंपल फिजिक्स लगाना चाहते हैं, सिंपल फिजिक्स का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसका अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब काफी प्रैक्टिकल सी बातें हैं, ठीक है, आप पहले से भी जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कोई खास तो नहीं, क्योंकि 12 लेवल का ही क्वेश्चन है, तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो बना सकते हैं। अब क्या बोलता है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल so as to clear two walls of equal height at a distance 2a from each other so that the range is equal to this one। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, आप भी इसको देखें तो आसानी से बना सकते हैं, है ना। ट्राजेक्टरी का हम लोग यूज करेंगे, और जो है दोनों वाल का टॉप पोजीशन का कोऑर्डिनेट ले करके और आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, ये आसानी से आप इसको चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो खैर थ्योरी तो आपका है, थ्योरी देख लीजिएगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी लिया गया है u, और अल्फा को लिया गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसका फिगर किस तरह से बनेगा देखते हैं, आइए। देखिए, ये इसका फिगर है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो आपको याद है, ठीक है। और ये है कि दो वाल को, जैसे एक वाल ये है और एक वाल ये है ना, तो दो वाल को ये क्या करता है, जस्ट क्लियर करता है ना, इस तरह से गिरता है। ये सपोज कर लेते हैं कि पहला वाल का जो ये टॉप पोजीशन है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और ये लिया गया है, और इसका ले लेते हैं x2 और a डैश, ठीक है। ये तो ये x1 होगा, ये a हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चूंकि दोनों इक्वल हाइट का है तो दोनों को a ही लेंगे ना, a डैश नहीं लेंगे, ठीक है। तो x2a और x1a, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये x1 है, ठीक है, और दोनों इक्वल हाइट का है। ओके, ये पूरा मेरा x2 हो गया, ये तो x1 है इतना, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरा क्या है, ये मेरा x2 हो जाएगा, क्या हम इसको x2 लिए हैं, ठीक है। तो आइए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि चूंकि दोनों पूरा इक्वल हाइट का है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस पे दिया हुआ है, 2a डिस्टेंस पे दिया हुआ है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। देखिए ये अगर x1 है ना, तो इधर भी x1 ही बचेगा, क्योंकि दोनों सेम हाइट का है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो ये प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्टाइल चूंकि जैसे जिस वेलोसिटी से वो जाता है, और जैसे जैसे वैरी करता है टॉप तक, वैसे वैसे फिर वैरी करता हुआ रिवर्स करता है, याद रखिएगा। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, हर पॉइंट अपोजिट पॉइंट के सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। ओके, इस तरह से तो जितना इधर से x1 अगर आप लिए हैं तो ये भी आपका x1 होगा। ये जो पूरा रेंज है वो क्या हो जाने वाला है, रेंज हो जाएगा मेरा, आप अगर देखिएगा तो, ठीक है, x1, फिर दोनों के बीच का गैप 2a, और फिर अगर आप लीजिएगा तो x1, ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर x1 x2 में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिएगा कि ये पूरा x2 है यहाँ तक, और फिर इसके बाद से फिर x1 ही बचेगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू r भी बोल सकते हैं, ठीक है। और x2 में x1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 2a आ जाएगा, ये यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। x2 में, इस x2 में x1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a। यहाँ तो बहुत तरह का सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी मिलता है पैराबोला में, याद रखिएगा। हाँ, तो वो भी आपको यूज करना है, ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग होता है पैराबोलिक जो पाथ होता है सो। तो आइए देखिए, कुछ करना नहीं है, ट्राजेक्टरी के लिए यूज कर लीजिए, ठीक है। y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए पुट करेंगे, मतलब चूंकि जो वाल का लेंथ है वो ए है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग ए देख लें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से आपको x का 2 रूट मिलेगा,
और दोनों रूट क्या होगा, डेफिनेटली x1 होगा और x2 होगा, ठीक है, तो काम कर जाएगा आपका। तो देखिए इसका यहाँ पे क्या कीजिए, gx² है ये, ठीक है, माइनस अरेंज कर दीजिए, x का कोफिशिएंट ये आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसका दो रूट होगा, ठीक है, लेट x1 एंड x2 बी द रूट ऑफ द अबव इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, पता है आपको सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। ये सब बच्चों वाला चीज तो आप जानते हैं, आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, और ये हम लोग देख रहे हैं कि x1 प्लस x2 क्या है, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो रेंज है वो है x1 प्लस x2, ठीक है। इसको हम लोग आर भी लिखेंगे। इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारा ये आ जाएगा x1 इंटू x2 सी बाई ए, ठीक है ना। तो ये आपका निकल गया, तो यहाँ से अब क्या है, यहाँ से हमारा सारा काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए x1 प्लस x2 आपको मिल गया, तो x1 माइनस x2 को निकालने का तरीका आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो x1 माइनस x2, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो x2 माइनस x1 है वो क्या है, वो 2a है, तो ये यूज कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इससे आपको ये फायदा हुआ कि आपको रिलेशन मिल गया, ठीक है, ए स्क्वायर में और आर स्क्वायर में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक चीज u है, तो यू स्क्वायर को हम लोग यहाँ से उठा के डाल देंगे इक्वेशन 2 से, यू स्क्वायर का वैल्यू, तो यू का वैल्यू डाल दीजिए, ये वैल्यू है यू का, ठीक है, यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जब हम लोग डाल देते हैं यू स्क्वायर का वैल्यू को, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगा, अरेंज कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको जो आर निकालना है ना मेनली, ठीक है, जो हम लोगों को रेंज निकालना है, तो उसके लिए आर का देखिए फॉर्मूला, क्योंकि आर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जस्ट इसको आपको बस सोल्व कर देना है, ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा करके, तो देखिए ये आपका प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है ना। सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया। एक तरीका ये था कि x1 और x2 जो दोनों रूट आया था, तो दोनों रूट का सम ही क्या है, हम लोगों का r है ना, ठीक है। तो हम x1 और x2 जो दो वैल्यू है, उन दोनों वैल्यू से भी को भी जोड़ के r को निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी दो ठो रूट x1 और x2 निकाल के दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपको r का वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा उसमें ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरीके का सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना, और बनना ही चाहिए, क्योंकि पाराबोला तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और जो प्रोजेक्टाइल का जो केस है, तो वो भी आप पहले से जानते हैं, तो इसलिए आपको ये टफ नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, आपसे ये बिल्कुल बनने वाला है। तो देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को यूज करना है वो ये कि प्रोजेक्ट पूरा जो प्रोजेक्टाइल है ना, आप पहले समझ के रखिए, है ना, पूरा जो प्रोजेक्टाइल है हम लोगों का, इस पूरे में जो हमेशा जो आपका, जैसे सपोज कीजिए शुरू में इनिशियल वेलोसिटी मेरा यू था, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यूएक्स है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो है यूवाई। तो देखिए क्योंकि ये जो मोशन है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो यूआई आपका चेंज करता रहेगा, ठीक है। यूआई क्या होगा, चेंज करेगा ड्यू टू जी, यहाँ पे यूआई होगा, किसी और पॉइंट पे आपका
यू वाई डैश हो जाएगा, किसी और पॉइंट पे आपको यू वाई का कुछ और वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इधर कोई एक्सीलरेशन आपको नहीं है ना। तो ये हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे, तो ये क्वेश्चन काफी जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिगर उतना क्लियर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि ये जो है मेरा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लेने के लिए बोला गया है क्या, फोकल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड का मतलब होता है कि जो फोकस से पास करता है, ठीक है। तो हम लोग एक देखिए सपोज कर लेते हैं ना कि ये दो पॉइंट है, एक क्यू है और एक मेरा पी है, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड है, यानी फोकस से पास करता है, ठीक है। ओके, ये मेरा फोकस है, सपोज कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए एक बात याद रखिए कि जैसे मान लीजिए पी पर जो मेरा वेलोसिटी दिया हुआ है वो क्या है, वो है मेरा v1, ठीक है। और क्यू पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो है आपका v2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फोकल कॉर्ड का प्रॉपर्टी याद रखिए, अगर v1, ठीक है, जैसे v1 है आपका, ओके। तो अगर ये जो v1 है, जैसे मान लीजिए ये मेरा, देखिए ये यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन का, ओके। तो अगर v1 थीटा एंगल बनाएगा, समझिए, ठीक है, अगर v1 एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा, तो जो अदर एंड पर है क्यू पर v2 जो है, जो क्यू पे आपका v2 है, ठीक है, ये v2, ये जो है आपका एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, ये आपका बनाएगा 90 माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर v1 थीटा बनाता है एक्स एक्सिस से, तो v2 क्या बनाएगा, 90 माइनस थीटा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए फोकल कॉर्ड है पी और क्यू, तो पी और क्यू पर जो टेंजेंट होगा वो आपस में 90 डिग्री होगा। जैसे देखिए ये मेरा पी और क्यू है, ये पी है, ये क्यू है। तो पी और क्यू पे जब आप टेंजेंट डालेंगे, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट होगा पी और क्यू पे, ये टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो समझने वाली बात है। अब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। और मान लेते हैं कि ये जो है आपका, ये थीटा एंगल है, ये एंगल क्या है, ये है आपका थीटा, ये 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ये कर लूँ ऐसे, ठीक है, तो ये भी एंगल मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है, तो कंसिक्वेंटली ये एंगल भी क्या होगा, ये भी आपका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में वही बात बताया हुआ है, थोड़ा फिगर आपका ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि पी और क्यू जो है आपका, मान लेते हैं एंड पॉइंट है फोकल कॉर्ड का, पी एफ क्यू, ठीक है, पी एफ क्यू दिख रहा है, ये पी, ये एफ, ये क्यू। लेट टेंजेंट पी, टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल थीटा, कहाँ से, विथ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। देन टेंजेंट एट क्यू मेक्स 90 माइनस थीटा, है ना, विथ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्रोजेक्ट जिस वेलोसिटी से किया गया है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर v1 सिर्फ v1 है और ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, फिगर थोड़ा सुधार लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v cos थीटा, v1 cos थीटा इस तरफ, ठीक है। और पॉइंट क्यू पे देखिए, पॉइंट क्यू पे जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखिए, ओके, ठीक है। जब पॉइंट क्यू पे हम लोग देखेंगे तो क्यू पे क्या वेलोसिटी है, क्यू पे जो वेलोसिटी है वो है आपका v2, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, इधर तो 90 माइनस थीटा बना रहा है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा जब बना रहा है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेरा, इधर हो जाएगा मेरा V2 साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा V2, ठीक है, कॉस थीटा। ये अब V1 के लिए होगा आपका, इधर हो जाएगा V1 कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा V2 V1 साइन थीटा, V1 साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको वर्टिकल कंपोनेंट से तो हमको कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज Vx इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। Vx हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट दी मोशन, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थ्रू आउट दी मोशन, थ्रू आउट दी मोशन, ठीक है। पूरे मोशन में Vx आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो V1 cos थीटा है, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी होगा u, ठीक है। क्योंकि देखिए है क्या कि अगर स्टार्टिंग में मान लेते हैं आपका जो इनिशियल प्रोजेक्शन है, ठीक है, उसमें अगर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है तो हमेशा क्या रहेगा, वो u ही रहेगा। क्वेश्चन में ये बात को क्या लिखा है, साफ साफ नहीं लिखा है क्या कि u मेरा क्या है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन लगता है यहाँ पे खुद थोड़ा अधूरा होगा, u के बारे में कुछ अगर इंफॉर्मेशन, अच्छा ये लिखा तो है at the end of a given v to be the velocity at the end of focal chord of projectile path and u is the velocity at the vertex। वो अच्छा, ठीक सही तो है, मतलब वर्टेक्स पर जो वेलोसिटी है वो u है, तो आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। वर्टेक्स वर्टेक्स पर जो भी वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, u होता है। तो अगर वो u है तो डेफिनेटली क्या है, यानी आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया है जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो क्या है, वो u है, ठीक है ना। ओके, ये फिगर थोड़ा सा उतना करेक्ट करेक्ट नहीं है, मैं फिगर को जैसे आपको बता रहा हूँ ना, आप देखो ऐसा फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। फिगर यहाँ पे उतना साफ साफ नहीं दिख रहा है आपको, फिगर मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब फिगर कभी कभार लोग जो है ना थोड़ा सा बना देते हैं उल्टा पुल्टा, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन ले लीजिएगा आप, सिंपली हम लोग ये कर लेंगे कि एक ले लेंगे प्रोजेक्ट, एक ले लेंगे हम लोग क्या, इस तरह का प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक हमारा हो जाएगा फोकल कॉर्ड, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं इस टाइप से, ठीक है ना, ताकि स्पेशल केस ना आए। और ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, ये मेरा हो गया पॉइंट क्यू, ये मेरा हो गया पॉइंट पी, और बीच में कोई फोकस मेरा एफ, ठीक है। बीच में हम लोग क्या ले लिए, ये ले लिए फोकस एफ ले लिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जो भी चीज गिवन है उस पर देखिए, एक तो है यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है v1 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो आपका है v2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, साफ साफ आप दिखा दीजिएगा, प्रॉपर्टी आपको पता है, ये अगर थीटा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है, तो यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इधर जो वेलोसिटी आएगा जिससे हमको मतलब है वो है v1 cos थीटा, और इसका ये इधर जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा v2 sin थीटा, ठीक है। अब देखिए वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स पे जो वेलोसिटी है वो u है। तो मैंने आपको बोला कि जो हॉरिजॉन्टल की तरफ का डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो जो भी वेलोसिटी है सब u के बराबर होगा, क्योंकि u एक सिंगल वेलोसिटी है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो एट पॉइंट P पे क्या लिखेंगे, v1 cos थीटा इज इक्वल टू u, इक्वेशन 1। सिमिलरली एट पॉइंट Q पॉइंट पे क्या हो जाएगा, v2 sin थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, u होगा। अब सिंपली हमको ये फॉर्मूला लगाना है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से cos का वैल्यू क्या आएगा, u बाई v1, यहाँ से आ जाएगा u बाई v2, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। बस उतना ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, फिगर इस तरह से बना लीजिएगा। अब कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें,
क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक पार्टिकल है, ठीक है, थ्रोन हो रहा है ओवर ए ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल के ऊपर से थ्रो किया जा रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है, वन एंड हॉरिजॉन्टल बेस से फेंका जा रहा है इसको, ठीक है, एंड ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स falls on the other end of the base, ठीक है। if AB be the base angle of the triangle, तो ये रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है। पुराना रिजल्ट है ये, तो पहले भी हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा इसको, ठीक है। फिगर से समझ लीजिए, फिगर क्या है, देखिए फिगर है इसका कि ये ट्रायंगल है हम लोगों का, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी और सी, ठीक है, ये ए बी सी ये ट्रायंगल है। यहाँ पे ये जो है आपका बेस एंगल जो है वो ए और बी है, यानी ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका बी है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग अल्फा ले लिए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट सी को हम लोग एच के मान लेते हैं ना, तो कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का यूज कर लिए, अभी सिंपली सी से पास करता है। सी आपका क्या है, एच के है, वाई की जगह पे के डाल दीजिएगा, एक्स के जगह पे एच डाल दीजिए, ठीक है। और इसको सोल्व कीजिए, ओके, सोल्व करते चले जाएंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये करना है कि टेन अल्फा को कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब फिगर में आप देखिएगा तो टेन ए क्या है, के बाई एच है, तो के बाई एच के प्लेस पे टेन ए लिख दीजिए, ठीक है। इधर आपका रेंज का जो वैल्यू होता है उसका यूज कर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगाते जाना है, आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी देखिए प्रूफ हो गया कि कुछ इसमें करना था नहीं। अब आप देखिएगा तो टेन ए है ये, इसको हम इधर क्रॉस कर दिए, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप देखिएगा कि हम लोग क्या देखे हैं कि जब आप फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हुआ था, टेन ए बराबर आया था आपका के बाई एच आया था ना, तो यहाँ से एच इंटू टेन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के, यहाँ पे के लिख दीजिएगा। फिर जब टेन बी लगाइएगा तो टेन बी क्या होता है, के बाई आर माइनस एच होता है। तो देखिए कितना सिंपल ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था इसमें, सिंपल सा रिजल्ट था, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारा, देखिए। इसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्या है, वो है कि अगर एच और एच डैश, ठीक है, ग्रेटेस्ट हाइट है, एच और एच डैश क्या है, ये अगर ग्रेटेस्ट हाइट है, ठीक है, इन दी टू पाथ्स ऑफ ए प्रोजेक्टाइल with given velocity for a given range r, given range, ठीक है। देखिए असल में क्या है कि दो अलग अलग हमको प्रोजेक्टाइल पर बात करना है, ठीक है, ओके। एक प्रोजेक्टाइल हमको लेना है, ठीक है, जिसमें हाइट क्या है, जिसमें हाइट आपका h है, और एक प्रोजेक्टाइल हमको लेना है जिसमें जो हाइट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा h डैश, ठीक है। दोनों का जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो सेम लेना है, यानी इसका भी u लेंगे, इसका भी हम लोग u लेंगे, ठीक है। दोनों का, ये दोनों तो हम पूरा सेम लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो दोनों का u ले लेना है, ठीक है ना। और दोनों का रेंज भी जो है हमको सेम लेना है, r लेना है और r लेना है। तो हमको ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है, ग्रेटेस्ट हाइट दोनों का है विथ ए गिवन वेलोसिटी, दोनों को एक वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके, फॉर ए गिवन रेंज, और दोनों को एक गिवन रेंज दिया हुआ है, इस रेंज को हम लेते हैं आर, ठीक है। देन प्रूफ करना है आपको आर इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं इसको हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन काफी सिंपल होता है,
ठीक है। देखिए प्रोजेक्शन वेलोसिटी को यू ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं क्या, थीटा। आर का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता है, रेंज यही होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आया है, ये आया है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। अब देखिए दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। अगर एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा थीटा वन है और दूसरे का थीटा टू है, ठीक है, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका पाई बाई टू। ठीक है, एक का थीटा है तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस थीटा। एक का अगर थीटा है तो दूसरे का क्या होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से रेंज का जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है। एक के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक के लिए हम लोग ले लेंगे थीटा, और दूसरे के लिए क्या लेंगे, दूसरे के लिए हम लोग लेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो दोनों केस में हाई जो हम लोगों का जो फॉर्मूला है हाईएस्ट वर्टिकल पॉइंट का, यानी मैक्सिमम हाइट का, एक के लिए तो ये होगा, तो थीटा के लिए, और 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आपका कॉस में चेंज कर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके। अब देखिए, अब इसके बाद जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने से देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा वैल्यू है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, आर। पता है आपको ना, शुरू में लिखा हुआ था कि आर क्या होता है, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये लिखिए, या बोलिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये पूरा आर का वैल्यू आ गया तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है तो उसमें क्या है, दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, वो आपका 90 से चेंज करेगा, ठीक है ना। एक का थीटा होगा तो एक का क्या होगा, एक का आपका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। यहीं से कर लेते हैं, देखिए। देखिए इसका अगर थीटा है तो इसका क्या है, इसका है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब दोनों का रेंज आपका सेम है, तो रेंज आपका सेम है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर आप एक 90 माइनस थीटा के लिए, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि रेंज सेम जैसे मिल कब कब मिलेगा ना, कैसे आया ये 90 माइनस थीटा, अच्छा ठीक है। इसका जो लॉजिक है वो याद रखिएगा कि जैसे रेंज आपका सेम है, रेंज क्या है, सेम। तो आप देखिएगा एक चीज, ठीक है, कि आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। अब ये कब कब सेम हो सकता है, देखिए एक और हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, टू इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं इसका वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन पाई माइनस टू थीटा, ठीक है। अब साइन पाई माइनस टू थीटा का वैल्यू वही होता है जो साइन टू थीटा का होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी से। तो ये आपको बता रहा है कि रेंज दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल के लिए कब सेम होगा, ठीक है। अगर यू सेम है, यू अगर सेम है तो ये रिजल्ट याद रखिए कि दो प्रोजेक्टाइल का रेंज तब सेम होगा जब दोनों का जो प्रोजेक्शन एंगल है वो क्या होगा, 90 से डिफर होगा। ये एक तरह का रिजल्ट है, ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखिए। इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग क्या है, दैट इज रेंज सेम फॉर टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा वन एंड थीटा टू, तब इफ थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा, इस प्रॉपर्टी से आपको ये क्वेश्चन करना क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, आप देख रहे हैं थीटा वन प्लस थीटा टू को हम लोग क्या लिए हैं, पाई बाई टू लिए हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जब आप इसको पाई बाई टू लेते हैं तो दोनों हाइट आपका कॉस साइड में आ जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे,
फॉर ए गिवन वेलोसिटी, एक वेलोसिटी आपको गिवन है, टू फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, मतलब सिर्फ आपको मैक्सिमम रेंज निकालना है ना, कि रेंज कब मैक्सिमम हो सकता है, क्या हो सकता है फॉर ए गिवन वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। वी नो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हैविंग प्रोजेक्शन विथ यू, ठीक है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज, ये आपका रेंज का वैल्यू होता है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका साइन टू थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन टू थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि साइन या कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 होता है। तो साइन टू थीटा अगर 1 है तो टू थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी थीटा क्या होना चाहिए, पाई/4 या तो 45 डिग्री। तो याद रखिएगा कि रेंज कब मैक्सिमम मिलेगा, रेंज इज मैक्सिमम कब, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री। एक छोटा सा रिजल्ट है, ठीक है, ये सब रिजल्ट याद रखिएगा। ये सब रिजल्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि काफी फेमस रिजल्ट है और हम लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट निकालिए, तो मैं तो अब आपको बता चुका हूँ कि हाइट कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक टेक्निक से प्रूफ किया हुआ है, इसको बस आप देख लीजिए। तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, आपका जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल तो आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना, यानी भी कॉस थीटा ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये आपका बचेगा, जबकि ये 0 हो जाएगा। तो वी वाई को 0 करके यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये हम आपको पहले भी दिखाए थे, एक तरीके से हम आपको और भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप। देखिए एक क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, ठीक है, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है सच दैट, क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आपका क्या है, 4 टाइम्स है ग्रेटेस्ट हाइट का। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो सब जो है हम लोग बोलते हैं कि भाई लॉलीपॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो छोड़ना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, सिर्फ रिजल्ट बेस्ड है। R = 4h दिया हुआ है, आर का वैल्यू आप जानते हैं और एच का वैल्यू भी आप जानते हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा। लेट थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आर क्या है, मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, और एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो फार्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा तो ये इक्वेशन मिलेगा यहाँ से ये। अब आप देख रहे हैं कि थीटा तो मेरा 0 हो नहीं सकता है, थीटा नॉट इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब है कि साइन थीटा तो 0 नहीं होगा। तो अगर साइन थीटा 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि tan थीटा-1, ये जो फैक्टर है ये 0 होगा, यानी tan थीटा 1 हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 45 डिग्री। तो इस तरह का जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप जरूर उसको बनाइएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर इंड हो रहा है, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन आप बुक से भी देख के जरूर बनाइए, आपको उससे और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है इस पर आपका अंडरस्टैंडिंग मजबूत होना चाहिए। इसका जो ट्राजेक्टरी का इक्वेशन है, ठीक है, और फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा मेहनत करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आप जरूर बना पाइएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा, और जो उसको आप रिकमेंड करेंगे उसको भी फायदा होगा, लाइक देख करके दूसरे बच्चे देखेंगे उसको भी फायदा होगा, ठीक है। पढ़ते और पढ़ते रहने का माहौल बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।